इज 1 करोड़ इनफ फॉर अ पर्सन टू रिटायर? ये रियलिस्टिक है? एक मिडिल क्लास फैमिलीज में 1 करोड़ का नंबर एक डिसेंट होता है कि वो 1 करोड़ का नंबर 10 साल के बाद वो बहुत अलग होएगा, वो 50 लाख की वैल्यू होगी उसकी। आई कम फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। क्या आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानते हो? Definitely I can call myself financially free. I started I think 5-10,000 की SIP and I think it is still going on. वाह। Actually I noticed my investment in 2021 rally. तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये how why I am getting so much money suddenly. एकदम से जब एक साल में वो 40% हुआ ना, तो 5 से जब 7 CR होता है तो सब everyone notices, right? कि ये क्या हो गया, 2 करोड़ रुपए एक साल में कैसे बना लिए मैंने। 10 ईयर्स के बाद ही आपको वो नीडल मूव होना शुरू होता है, तभी आपको लगता है कि अब जितना मैंने आज तक कमाया है वो साल में मैं गेन कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो आपने कंपाउंडिंग का मैजिक अपने पोर्टफोलियो में देखा है? हाँ, तो ये 29,000 पर मंथ हम अगर कर सकते हैं तो देन दैट पर्सन एट एज ऑफ 40 विल हैव ऑलमोस्ट 2 करोड़ प्लीज। ओह माय गॉड, बहुत महंगाई हो गई। बहुत महंगाई। 1 करोड़, ये वो नंबर है जो ज्यादातर इंडियंस चेस करते हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ दैट 1 करोड़ माइट मीन यूर ब्रोक इन द नेक्स्ट 15 years, क्या आप मेरा यकीन करोगे? वेल, आज हम इसी बारे में बात करेंगे विद गौरव जैन, हु इज द CEO ऑफ इन्वेस्ट यज्ञ। कम ऑन, लेट्स टॉक टू हिम। हाय गौरव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर टाइम। No, it's my pleasure. So it is like as I told you initially in the पहले भी कि बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट दूसरे चैनल्स पे हम नहीं करते क्योंकि जी हमारा ही इतना सारा कंटेंट जाता है हमारे चैनल्स पे कि जी इसी में बहुत हम बिजी रहते हैं। जी। एंड आई टोल्ड यू एज वेल कि ओवरऑल आई एम ए इंट्रोवर्ट। या ठीक है, सो वी आर नॉट पीपल जो हु आर वेरी वेरी कैमरा फ्रेंडली इवन दो यू सी लॉट ऑफ या us on YouTube, but we are not very camera friendly folks. या ठीक, तो both me and Parimal like बहुत are ही like that. रेयर प्रिविलेज है ये। ठीक है, तो it is definitely your persistence I think कि या we could do this. Yeah, I'm glad. So we'll start with, I think, the most important question to me. For most middle class Indian, जो सबसे पहला एक फिगर होता है ना, वो होता है 1 करोड़ का, बिल्कुल। राइट? बहुत ही बड़ा फिगर लगता है, हाँ हाँ। एक ड्रीम है। बट इज 1 करोड़ इनफ फॉर अ पर्सन टू रिटायर? ये रियलिस्टिक है? सी मतलब ये जो चीज़ें हैं ना कि नंबर्स में यही कहता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को क्योंकि बीइंग एन एडवाइजर एज वेल एंड वी टॉक टू सो मेनी पीपल ऑफ वेरी डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। हम्म। ठीक है कि हर नंबर जो है ना एक पर्सनल बहुत अलग होता है। हम बहुत सारे नंबर्स मतलब आई हैव इन्वेस्टर्स जिनके लिए शायद 70-80 लाख रुपीस भी बहुत है, या राइट? और आई हैव इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि यार 20 CR भी कम पड़ रहा है। ट्रू। ठीक है, देयर इज नो डाउट कि 1 CR जैसे अगेन क्रिकेट में 100 रन एक बहुत बड़े होते हैं बट 97 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे सैमसन के इन द वेस्ट इंडीज मैच। सो द थिंग इज कि नंबर जो होता है ना बहुत स्पेसिफिक होता है एक पर्सन के लिए। बट ओवरऑल इन योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट, आई थिंक 1 CR बिकॉज हमारा हेड जो है वो सोचता ही एक होल नंबर्स में है, या राइट? तो उसको समझ आ जाता है कि 1 CR है तो उसके ऊपर 12% रिटर्न आए तो 12 लाख मिलेंगे, तो वैसा ही वो सोच पाता है इजीली। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बट इज इट इनफ? बट एज आई सेड इट इज वेरी वेरी पर्सन डिपेंडेंट, बट आई थिंक इट इज नॉट अ नंबर विच इज वेरी लो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं 1 करोड़ में तो कुछ होगा ही नहीं, जी। राइट? मोस्ट ऑफ द आई थिंक फोक्स एक मिडिल क्लास फैमिलीज में 1 करोड़ का नंबर एक अच्छा नंबर है जो आपके लिए डिसेंट होता है। आप एक डिसेंट लाइफ इंडिया में जी सकते हैं या 1 करोड़ के नंबर से। सो आई थिंक सर्वाइवल के लिए इट इज मोर देन या इनफ, यस राइट? ओके। एब्सोल्युटली। बट आपने तो फिर भी 50-55 कहा। आई हैव रियलाइज दैट देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ पीपल जो अपने 30s में रिटायर होना चाहते बिल्कुल। हैं। डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट वे? क्या लोगों को इतना एक्साइटेड होना चाहिए टू बी टू हैव अ परमानेंट छुट्टी फ्रॉम वर्क सो अर्ली ऑन? नहीं, बिल्कुल मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ हम्म। बहुत सारे इन्वेस्टर्स से आजकल जो हमारे पास आते हैं कि क्योंकि एक अभी रिसेंटली 1 महीना पहले एक प्लान हुआ तो ही वॉज वेरी क्लियर, मतलब ही वाज लाइक 32-33 ईयर ओल्ड पर्सन और या बहुत ही परसिस्टेंटली ही सेड कि या 40 में ही मुझे रिटायर होना है। ओके। मतलब कैसे 40 में? तो हम्म। एंड वी वर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस, सिनेरियोज रन करते हैं, बेस केस, एग्रेसिव केस। मैंने कहा कि यार आपका 40 में जब होगा ना तो एक बहुत एग्रेसिव केस, मतलब हमें बहुत सेविंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम्म।
बट क्यों वाई 40, मतलब 42 43 कर देते हैं, ये नंबर को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं तो जी। थोड़ा सा बेस केस बन जाता है। और अगर आप 45 कर देते हो तो कंजर्वेटिवली हो जाता है, जिस तरह की आपकी सैलरीज हैं, जो आपका एक्सपेक्टेशन है। बट ही वॉज वेरी परसिस्टेंट ऑन 40। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या होगा 40, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 40 में, क्यों 40 चाहिए? ट्रू। तो ही हैड नो आंसर टू इट। तो मतलब मैंने 40 क्यों, वाई नॉट 42, 42 में क्या हो जाएगा अगर 2 साल और काम कर लिया तो अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, मतलब आपके नेक्स्ट 7 years भी तो ठीक बिताने हैं ना हमको। आप 33 के हैं, ट्रू। अगर आप 40 के लिए इतने परसिस्टेंट हैं कि मुझे, तो आप अपना सेविंग रेट 50% से 70% कर लो। अपना 7 years जो है आप बहुत ज्यादा, मतलब एक फ्रूगली रहो। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेन ये फायर कॉन्सेप्ट जो थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लगता है मुझे कि करो, बट उसके बाद करना क्या है? मतलब आई हैव सीन पीपल, ऐसा सेट कि मैंने जो एग्जांपल क्लाइंट का बताया, ही स्टिल वर्किंग, या। राइट? तो ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारे लोग हैं कि दे आर स्टिल वर्किंग आफ्टर इट, दे विल स्टिल एंड ऑलवेज कीप। आप करोगे क्या? आप 1 महीना छुट्टी पे जाओगे, क्या करोगे उसके बाद? ट्रू। राइट? सो ये क्वेश्चन जो है वो आई कीप ऑन आस्किंग कि करना क्या है उसके बाद? 40 के बाद क्या, मतलब घर बैठ जाओगे क्या? इट इज़ ए यूटोपियन लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल थिंक कि 40 के बाद मैं कुछ करूंगा या मैं खाली बैठ जाऊंगा, बट आई डोंट थिंक। आई थिंक ये 1-2 महीने में, एंड आई हैव सीन एग्जांपल, वन ऑफ माय वेरी क्लाइंट 50 में ही रिटायर्ड एंड ही इज अ वेरी बिग एडवेंचर स्पोर्ट्स फैन। ओके। सो ही वांटेड टू गो टू हिमालयन बेस कैंप, और मुझे मनाली में ये ट्रैक करना है, मतलब ही हैड लॉट ऑफ क्लियर 1 2 3 4 दिमाग में था उसके कि ये ट्रैक्स करने हैं मुझे। और तो ही रिजाइंड एंड ही वर्क विद अस एंड फाइनेंशियल, मैंने कहा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो? उसने कहा ठीक है, मैं रिजाइन कर दिया उसने। तो वो 2-3 महीने वो सब कराया, वो पूरा घूमे, सब सब कुछ करा। किया, सब कुछ कर लिया उसने, सब 3 महीने करके आया, फोन करा, उसने कहा कि यार गौरव अब थोड़ा बोर हो रहा हूँ यार, क्या करना है अब, तो डू यू हैव समथिंग फॉर मी? तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जो है ना, मतलब एंड ही इज वर्किंग नाउ एंड ही इज मे बी अर्निंग एज मच, मतलब यस ही इज नॉट वर्किंग 9 to 7 or 9 to 6, बट ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल अर्निंग मनी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब चीजें आप यूटोपियन में मत जाइए, अपनी करंट लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मत कीजिए। राइट, राइट। इट इज ओके 40 की जगह 42 हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा आराम से आई कैन डू वेल। Understood. Let's go back to the 1 crore number एक बार, because I have a question about that. For a middle class person, ठीक है, average income, no generational wealth, no backup, nothing like that. अगर वो अपना पहला करोड़ बनाना चाहते हैं, do you have a roadmap of how should they invest, earn, save to attain that number? सी बेसिकली अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ये मतलब आई एम नॉट अ वेरी नंबर पर्सन, आई एम मोर ऑफ ए प्रोसेस पर्सन। पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि 1 करोड़, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं नंबर्स लेके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है उनसे कि वाई 1 करोड़, वाई नॉट 1.5, वाई नॉट 90, वाई नॉट 1.2, वाई डू यू थिंक कि 1 इज द राइट नंबर? Yeah, फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि 1 करोड़ टुडे विल बी वेरी डिफरेंट वन आफ्टर 10 years, राइट? true. आज 1 करोड़, आफ्टर 10 years अगर इन्फ्लेशन हम एडजस्ट करके रखेंगे तो इट विल बी लाइक 2 करोड़। कॉर्पस का एस्पिरेशन क्या ले रहे हैं जी। हम 2 करोड़ का आफ्टर 10 years ले रहे हैं, मतलब टुडेज वैल्यू ऑफ 1 करोड़ ले रहे हैं, या अब आपको भी पता है राइट, अब 15 years बैक कोई 1 करोड़ की बात करता और आज 115, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? Difference, true, true, true. तो इसीलिए ये भी फैक्टर हमें समझना है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ की बात हो रही है, क्योंकि लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं Right, right. कि वो 1 करोड़ का नंबर रखते हैं, उसको 10 साल के बाद वो बहुत अलग होएगा, वो 50 लाख की वैल्यू होगी उसकी Right. आज के ठीक है. हिसाब से। So we'll in our this question हम लोग inflation adjusted 1 crore की बात करते हैं. राइट राइट। तो अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ अगर हम नंबर रन करते हैं तो आई विल शो यू इन एन एक्सेल शीट एज वेल, राइट? वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट सिनारियोज, जी. बट 10 years 15 years डाउन द लाइन अगर हम वर्क 1 करोड़ का, तो 10 years डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है 1 करोड़ विल बी ऑलमोस्ट 2 करोड़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड। Okay. ठीक है, तो उसमें हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करें? आप अगर 50,000 है तो मोटा मोटा अगर आप एक 50% सेव कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी वेरी क्लोज टू इट। Okay. तो इफ यू वांट टू शो, आई कैन शो इट इन योर इन माय एक्सेल शीट एज वेल, Done. राइट? Okay. So we'll get to it in the end. यस। Now we'll talk about your life and your personal finance story. I'm very curious about that. क्या आप अपने आप को financially free मानते हो? सी आई एम फाइनेंशियली फ्री बिकॉज ऑफ माई बिजनेस इक्विटी, मतलब बिकॉज मतलब मैं एक एज अ पर्सन आई एम वेरी
highly invested in my business, Okay. right? And तो मैं I'm sure कि lot of businessmen will vouch for this कि हमारा जो पर्सनल फाइनेंस होता है वो बिजनेस के साथ इतना ज़्यादा अटैच Overlap. होता है, ओवरलैप्ड होता है कि आप उसके बीच में डिमार्केशन करनी थोड़ी सी टफ हो जाती है. Hmm. बट बिकॉज थिंग्स गॉड हैज ब्लेस्ड अस वेल, तो लास्ट 4-5 years थिंग्स हैव बीन प्रेटी वेल, मतलब मच बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशन. हमने जैसे स्टार्ट किया था Hmm. तो वी नेवर थॉट कि पीपल विल पे फॉर एडवाइस. फ्रैंकली True. मतलब हमें कभी नहीं लगा था इंडिया में जहाँ पर एडवाइस शायद पान वाला ऑल्सो गिव्स यू 1 or 2 स्टॉक्स के नाम, जी. right? People will come to you and pay for advice. And when we started with that aspiration, and SEBI helped us with the RIA regulations. Mhm. But we are very blessed that people understood that it is important. Right. And so today we are, I think, doing well. So I am my yes, now from business aspect perspective, I think yes, definitely I can call myself financially free. Hmm. तो उस हिसाब से हूँ, बट आई एम वेरी वेरी फ्रूगल इन माई लिविंग फ्रैंकली. You are. मतलब वेरी फ्रूगल. तो मतलब मैंने ना ये इसलिए बहुत ज़्यादा कभी चिंता की नहीं है Hmm. पैसे की. आई एम वेरी वेरी फ्रूगली वी लिव. तो वी आर नॉट वेरी, हमें ज़्यादा ज़्यादा घूमने का शौक है, Hmm. ना ज़्यादा खर्चे करने का शौक है. Hmm. सो आई कम फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो इसीलिए वो मतलब बिकॉज फाइनेंस बैकग्राउंड से एक बैक ऑफ द माइंड भी नंबर्स रन हो जाते हैं, और जी. इतने सारे लोगों से बात करके तो आपको पता है कि हाँ फाइनेंशियली फ्री हो, अगर बहुत वर्स्ट केस हो गया, बिजनेस नहीं भी चला तो जिंदगी चल जाएगी. ओके. तो अब आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा और समझते हैं. हाँ. लाइफ में व्हाट वाज योर अर्ली रिलेशनशिप लाइक विद मनी, योर फैमिलीज रिलेशनशिप विद मनी, हाउ डिड दैट अफेक्ट योर माइंडसेट अबाउट मनी ग्रोइंग अप? सो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर मिडिल क्लास फैमिलीज हैव, अगर हम 80s 90s की बात करेंगे, पेरेंट्स जो रहे तो दे हैव माई सेम विद माई फादर, दे हैव इन्वेस्टेड ऑलवेज इन रियल एस्टेट और FDs. या. उस टाइम वो किसान विकास पत्र एंड ऑल दीज थिंग्स यूज टू, माई फादर यूज टू डू जॉब पहले एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. तो बट इट वाज ऑलवेज a mix of these investments. ओके. And so my investing journey in equity started completely thanks to my partner Parimal, completely. So when I started my work in Mumbai in 2008, started earning, तो उस टाइम कंसल्टिंग में we used to save almost like I think 50% of my income I used to save at that time. तो कुछ 15,000 रुपये महीना बचाता था. तो उस टाइम तो यही होता था कि मुंबई में रहता था तो हमारा ये था कि यार घर ले लेंगे हम तो, कि अब एक मीरा रोड पे था कि घर ले लेंगे, थोड़े पापा से पैसे लेंगे जी. और एक घर ले लेंगे. तो परिमल वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड बिकॉज ही वॉज माई MBA क्लासमेट. तो ही यूज टू कम एंड ही यूज्ड टू, अरे यार क्या तू घर वगैरह के लेता रहता है, इतनी दूर कैसे रहेगा, ठीक है, तो ये मत कर, तू SIP कर. तो मैंने कहा कि SIP कर, तो मतलब घर नहीं लेना क्या? कहता नहीं नहीं, घर रेंट पे रहता है, अभी रेंट पे रहे, तू घर मत ले. ओके. तो मैंने कहा ठीक है, अब SIP करने की, अब उस टाइम तो ये सब ऑल दीज नाइस फैंसी प्लेटफॉर्म्स तो नहीं थे, नहीं तो थे. करना भी कैसे ये भी नहीं पता था. जी. तो ही सेड कि नहीं नहीं मैं सेटअप कर दूंगा, मेरे को पता है, तो तू SIP कर, ठीक है. सो तो दैट वाज द फर्स्ट, आई थिंक इन आई स्टार्टेड आई थिंक 5-10,000 की SIP, एंड आई थिंक इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन दैट फंड. ठीक है, तो वी स्टार्टेड सिंस 2008 आपका पहला SIP अभी तक अभी भी चल चल रहा रहा है? है, अभी तक चल रहा है वो. ठीक है, तो Wow. वो एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो ही डिड ऑल माय हेल्प इन पेपर वर्क एंड एवरीथिंग. तो वी आई स्टार्टेड डूइंग इट. बट आई एम ऑफ ए पर्सन की मतलब मैं ज़्यादा नहीं देखता था. मैंने कहा कि हो गई तो हो गई, अब स्टार्ट हो गया तो इतना ज़्यादा नहीं फोकस करा कभी भी. एंड देन इट केप्ट ऑन वर्किंग धीरे धीरे. तो हमेशा मतलब वहीं से सीखा कि कंपाउंडिंग टेक्स टाइम. मतलब आई स्टार्टेड इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसके बाद मार्केट बढ़ा तो 2009 में थोड़ा बढ़ गया. बट अगेन कितना अमाउंट है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है इस बात से, राइट? सो वो दिखता नहीं है. बिल्कुल. जैसे आपने बोला ना वाई 1 करोड़ मैटर्स, की 1 करोड़ पे दिखनी स्टार्ट होती है वैल्यू, राइट? आप अगर 10% बन रहा है तो 1 करोड़ का 10 लाख रुपीज, आप 10 लाख रुपीज बना मेरा, राइट? ट्रू. बट आपका 1 लाख पे 1,10,000 बना तो आप नोटिस ही नहीं करोगे उस बात को, राइट? तो वो नोटिस स्टार्ट हो जाता है. वो 1 करोड़ वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ें चलती रही. थोड़ी SIP फिर दूसरे फंड में स्टार्ट हो गई, थोड़ी इनकम बढ़ी तो दूसरे फंड में स्टार्ट हो गई. फिर आई वेंट टू US फॉर 2-3 years, तो और थोड़ी SIP बढ़ा दी. फिर इंडिया में ही करता था इन्वेस्ट तब भी, ठीक है. सो ये चीज़ें स्टार्ट हुई, बट नेवर रियलाइज्ड कि कंपाउंडिंग इज वर्किंग. बट बिकॉज कंप्लीट ट्रस्ट ऑन माई एडवाइजर, फ्रेंड, एवरीथिंग, तो कुछ सोचना नहीं है, जो वो बोलता था करना है, करते चल रहा है. एक्चुअली आई नोटिस्ड
my investment in 2021 rally. आफ्टर 2008 It आपको 2021 में actually चमका। value जब मेरे को हाँ, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये how why I am getting so much money suddenly. ओके, ठीक है। Right? So because 40% market gained in Yeah, that 2021 was a good in a time. year Hmm. and on an average, right? So in that fund, like some of the fund gained 50%, 45, 47%. So suddenly you said कि ये कहाँ से आए पैसे, Yeah. right? तो आप suddenly now you are talking in lakhs, right? आपका जब वैल्यू बन रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपका ना नीडल मूव नहीं होता Hmm. जब तक आप 10 इयर्स के बाद ही आपको वो नीडल मूव होना शुरू होता है। तभी आपको लगता है कि यार मैं जितना साल में कमा रहा हूँ उतना मैंने मतलब जितना मैंने आज तक कमाया है वो साल में मैं गेन कर रहा हूँ, ऐसा लगता है Exactly. आपको। ठीक है, माई SIP हैज वेरी स्मॉल वैल्यू नाउ एंड माई गेन्स आर वेरी हाई Yeah. इन अ ईयर। Hmm. तो तब आपको वैल्यू समझ आती है कि अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त नंबर है। Yeah. तो आई पर्सनली रियलाइज्ड दैट इन 2021 Hmm. एंड आई टॉक टू परिमल, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है मार्केट में। एवरी डे मतलब मेरी SIP की तो वैल्यू नहीं है, एवरी डे आई Yeah. एम गेटिंग सो मच मनी। Yeah. राइट, तो दैट्स व्हाट वी रियलाइज एंड ही टोल्ड मी कि यार 10 साल लगते हैं आपको, चाहे वो कोई भी हो। अगेन मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि इट मे बी पर्सन हु इज सेविंग मे बी 5 लाख रुपीज अ मंथ, Hmm. राइट, उसको भी वो मे बी उसका 5 करोड़ होगा, जब वो 5 करोड़ पे आप 40% करोगे, राइट, तो 2 Hmm. करोड़ रुपीज आपने साल में कमा लिए, तो आप सोचोगे ये क्या हो गया And वो भी बिना कुछ करे. बिना कुछ So you're not doing करे डूइंग actively एनीथिंग, राइट। anything. तो आप धीरे 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 कर रहे हैं SIP, आपने 5 CR का कर लिया, आपको ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, आप शायद 8% 9%, 10%, 11% आपका गेन हुआ, बट आपने रियलाइज नहीं किया। बट एकदम से जब एक साल में वो Yeah. 40% हुआ ना, तो 5 से जब 7 CR होता है तो सब एवरीवन नोटिसेस, True. राइट, कि ये क्या हो गया, 2 करोड़ रुपए एक साल में कैसे बना लिया मैंने। Hmm. तो ये चीज़ तो फिर देन मतलब वो कॉन्सेप्ट वॉज वेरी वेल मतलब इम्प्लीमेंटेड इन माई माइंड कि यार ये 10 साल लगते हैं मतलब। तो आपने कंपाउंडिंग का मैजिक अपने पोर्टफोलियो में हाँ, देखा है। हाँ, मतलब वो मैं कह रहा हूँ कि कई बार प्रीच करने से आपको नहीं समझ आता है, बट व्हेन यू सी इट ऑन योरसेल्फ, राइट, Hmm. तो देन यू रियलाइज कि नहीं ये 10 साल लगते ही हैं आप। Yeah. और इट इज़ फॉर एवरीवन। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको जल्दी रियलाइज होगा, या जो 10,000 रुपए महीना बचा रहा है उसको लेट रियलाइज होगा, ऐसा बिल्कुल Hmm. नहीं है। Hmm. फॉर एवरीवन, दैट बिकॉज दैट वैल्यू विल बी रिलेटिव। Yeah. Nice. And now I've understood आपका investing journey. So what does your current asset allocation look like then? सो आई एम एज अ सेड कि मैं तो मतलब आई डोंट थिंक कि पीपल शुड फॉलो इट। मैं तो बहुत ज़्यादा स्क्यूड हूँ Hmm. टुवर्ड्स इक्विटी। Okay. मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 85 to 90% in equity and 10% in gold. That is how। Okay. तो डेट तो मेरे पास आई थिंक नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड हेयर एंड देयर सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होगा, बट Hmm. एज आई सेड बिकॉज आई थिंक आई एम ए बिजनेस पर्सन, तो वो एक माइंडसेट थोड़ा जी. अलग होता है उस केस में, राइट। तो Hmm. आपके पास बिजनेस में भी थोड़ा सेविंग्स होती हैं, तो आपको पता है कि यार ये चीज़ें हैं इन Hmm. वर्स्ट केसेस, Hmm. Hmm. राइट। पेरेंट्स आर ऑल्सो रिटायर्ड, तो उनका भी थोड़ा सेविंग है, दे आर वेरी कंजर्वेटिव फोर्स, तो उन्होंने अपना पैसा अभी भी थोड़ा डेट फंड्स में रखा हुआ है, जी. तो वो मुझे लगता है कि इमरजेंसी में वो यूज़ कर लूँगा। जी. तो पर्सनल अगर मेरा पर्सनल मी एंड माय वाइफ को, आई डोंट थिंक आई हैव एनी डेट ऑन मी Okay. एट ऑल। तो आई एम 90% एंड डोमेस्टिक, नथिंग, आई डोंट personally I don't invest, I advise people because it works Yeah. for some people, but Yeah. personally I am very simple, 90% mutual funds in equity, 10% gold, simple। एंड विद इन इंडियन इक्विटी आपका क्या किसी सेक्टर्स में इंटरेस्ट है, किसी कंपनी साइज में इंटरेस्ट है? व्हाट डज दैट स्प्लिट लुक लाइक? नहीं नहीं, प्योर MFs डाइवर्सिफाइड, मतलब मैं वो कह बहुत बोरिंग लोग हैं ओ हाँ, आप। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स का क्या स्प्लिट है आपका जीरो वैसे? कोई स्टॉक है मेरे पास, डीमैट अकाउंट ही नहीं है। अरे हाँ, ओ शिट। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स, सिर्फ 90% ऑफ योर मनी आर इन इज इन म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स। फंड्स एंड दैट टू आई थिंक 4-5 फंड्स, दैट्स इट। वो भी 8-10 साल से चल रहे हैं, सेम फंड्स, नथिंग मच। मैं वही कह रहा हूँ बहुत बोरिंग है, दैट्स हाउ। अब आपको एडवाइस में भी ऐसा ही मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि पीपल आर वेरी मच बिहाइंड कि राइट फंड, राइट स्टॉक। हम यही बोलते हैं कि इट इज़ मोर अबाउट प्रोसेस, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है, रादर देन कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका एलोकेशन, आप इक्विटी में एलोकेशन कितना ले रहे हो, आप गोल्ड में एलोकेशन कितना ले रहे हो, वो मैटर करता है। आप बहुत सारे लोग क्या है कि मैं 1 लाख रुपीज कमा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर आते 10,000 की SIP कर रहा हूँ यार। मुझे 10 की तो कम नहीं लग रही, क्या बात कर रहा है, 10,000 की SIP कर रहा हूँ। एंड आप तो उनको दिखाया कि तुम मेरा तो 90% यार तो equity। फिर मैंने कहा कि आप सेव कितना कर रहे हैं, कि 60%, 60,000 रुपीज सेव कर लेता हूँ। मैं कहा बाकी 50,000 नहीं, बाकी 50,000 तो इधर FD में पड़ा है, इधर पड़ा है, कुछ ना कुछ हो जाता है इधर उधर।
तो देन वी से कि आप 10,000 की एसआईपी करने की बजाय अगर आप 50,000 की एसआईपी करो, तो दैट वर्क फॉर यू। तो प्रॉब्लम इज कि आप राइट एलोकेशन, मैं वही कह रहा हूँ कि एसेट का राइट एलोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, शगुन। राइट। बट हमारा फोकस क्या रहता है कि एसेट इक्विटी लेंगे तो इसमें राइट स्टॉक बता, राइट फंड बता। ट्रू। मतलब आप अगर म्यूचुअल फंड में जाओगे या फिर आप इंडेक्स में भी जाओगे, मैं कह रहा हूँ आप निफ्टी 50 भी लेते हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू रॉन्ग। आपने इंडेक्स ले लिया, आपने इक्विटी एलोकेशन ले लिया ना, आपने इंडिया की ग्रोथ का पार्टिसिपेट कर लिया, तो यू आर नॉट गोइंग टू रॉन्ग सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। बट द थिंग इज कि आप 50,000 रुपीज पर मंथ की कैपेसिटी, आप सिर्फ 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मेजर प्रॉब्लम है। एंड द 10% गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो, आप तो बड़े खुश हो गए ना अभी रैली देख के कि नहीं, बट मतलब मेरे को लगता है वो स्ट्रैटेजिक एलोकेशंस टिपिकली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव इंक्रीज्ड थोड़ा बहुत पोस्ट ट्रम्प एरा ओनली। पहले ओके। 5-7 ही था, तो 3-4% तो अभी लास्ट एक साल में ही थोड़ा बढ़ाया है। एंड बिकॉज दिस वाज मोर टैक्टिकल एलोकेशन फ्रैंकली। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत टैक्टिकलिटी मे बी इन दिस इंडस्ट्री यू अंडरस्टैंड एज अ प्लानर, बट गोल्ड शुड बी एज अ स्ट्रैटेजिक एलोकेशन। मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड को आपको टाइम करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं, बट स्ट्रैटेजिकली आपको लगना चाहिए इतना एलोकेशन मैं लूंगा और उतना आपको रखना ही चाहिए। राइट। गोल्ड से मेरा वही थॉट है, बट गोल्ड पे प्रिडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि अब कम है तो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता है कि दैट मेक्स सेंस, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी टफ एसेट टू predict. Right. Okay. So this next round, I have a couple of rapid fire questions for you, and आपको आंसर देना है, and then you have to give a very brief explanation as to why you think that way. ठीक है? One financial book every Indian in their 20s must read. Psychology of Money by Morgan Housel, 100%. I think everyone Hmm. should read. अगर जिसने नहीं पढ़ी, आई एम श्योर, बिकॉज वैसे ही बेस्ट सेलर है तो बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बट आई थिंक आपका मनी के साथ रिलेशन समझना और मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके पीयर प्रेशर्स खत्म हो जाएंगे Okay. अगर आप वो बुक पढ़ोगे। साइकोलॉजी ऑफ मनी, इफ यू विल अंडरस्टैंड, एंड मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक ऑन मनी। आप उसको प्रोसेस करोगे, डोंट जस्ट रीड इट, Hmm. think about it, process it, and implement it. Understood. SIP or lump sum? If you had to pick just one forever. 100% SIP विल, बट मैं वही कह रहा हूँ, इट इज वेरी, बिकॉज फॉर अ बिजनेस पर्सन मतलब आप SIP नहीं कर सकते क्योंकि आपकी रैंडम इनकम्स हैं, तो आपको लमसम ही करना पड़ता है। बट SIP मेक्स मोर सेंस बिकॉज आप ऊपर नीचे सब में आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इट इज़ वेरी, आप टाइमिंग पे फोकस कर रहे हो, टाइम इन द मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो मतलब आई थिंक इट इज़ 100% SIP आई विल गो विथ। Okay. One monthly passive income number that means you're truly free. Again, it is very personal specific for me. As I said, I am not a very high spender. Okay. तो हमारे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए महीना एक बहुत अच्छा नंबर है अगर इन इंडिया, इन टुडेज वैल्यू, फॉर 2 people, मी एंड माई स्पाउस, माई वाइफ। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अच्छा नंबर है अगर हम ये एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड के एंड ऑफ लाइफ हम मैनेज कर सकते हैं, और हमें लगता है कि इतना कॉर्पस मेरे पास है जी। जो ये मैनेज कर सकता है। So I think it's a good number for me. But again, I have done investors 5 lakh rupees a month as well, 8, 10 lakh rupees a month as well, and 20,000 rupees a month as well. Wow. ठीक है, तो And what are your favorite sources of passive income? I think passive income, मुझे लगता है कि लिक्विड में नॉर्मल FDs, डेट फंड्स से ही पैसिव इनकम आनी चाहिए। SWP जो हम बोलते हैं, वही मेरा फेवरेट सोर्स है, मोस्ट टैक्स एफिशिएंट, मोस्ट लिक्विड। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेंटल एज अ पैसिव इनकम, राइट, बिकॉज उसमें मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट बहुत टफ है रियल एस्टेट को, और उसको मैनेजमेंट और उसका मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है। या फिर बाकी बहुत टाइप के सोर्सेज पीपल कीप ऑन टेलिंग कि इसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, या फिर हाई इंटरेस्ट रेट डेट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज जैसे जैसे डेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका रिस्क भी बढ़ता है, वी डोंट रियलाइज इट। तो मुझे बहुत सिंपल, हमारा एक बुक भी है, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस, तो उसमें पैसिव इनकम के हमने सोर्सेज हमारे सिंपल ही रहते हैं कि आप फर्स्ट 5 ईयर बकेट सिस्टम है कि फर्स्ट 5 ईयर का एक्सपेंस एक FD में या डेट फंड में रख दो, और उसमें से मंथली पैसा निकालो। नेक्स्ट 5 ईयर मे बी हाइब्रिड फंड्स और इक्विटी, मतलब अगर आप एग्रेसिव हैं तो इक्विटी फंड्स, और आगे का पैसा पूरा इक्विटी में, क्योंकि 10 साल का होराइजन मिल गया आपको, तो वो डाल दो और आप बकेट फर्स्ट बकेट फिल करते रहो। तो बहुत सिंपल
कॉन्सेप्ट ये है। सच में बहुत सही है। ये तो अपना तो फर्स्ट 5 ईयर का डेट, और आप डेट से ही पैसा निकाल दो, मार्केट अच्छा कर रही है, आप फर्स्ट बकेट फिल कर दो। ओके, सो वो बकेट हमेशा रहेगी आपके पास, फर्स्ट बकेट। ओके। एंड इफ अ 25-year-old पर्सन जिसकी एक एवरेज 50,000 पर मंथ की सैलरी है, उनका गोल है कि वो 15 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। आपके हिसाब से उनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? अगेन मतलब ये जैसे मैंने बोला था कि 3 वेज ऑफ फायर हैं, राइट? हुँ, हुँ, आप अब आपके एक्सपेंस कितने हैं? 50,000 रुपीज़ अगर आप कमाते हैं, हुँ, तो सपोज़ आप कि नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंस जो आपको लगता है कि ये हैं, वो 25,000 रुपए महीना है, हुँ, 25,000 हुँ, रुपीज़ अ मंथ आप स्पेंड कर रहे हैं। हुँ, तो वो 25,000 रुपए महीना, क्या लाइफ़स्टाइल आप खुश हैं क्या उससे? हुँ, राइट? तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। जी, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इतना तो चल ऐसा ही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हुँ, तो फिर अब आपका वो बेस हो गया जी, 25,000 रुपीज़ अ मंथ। तो मुझे भाई 25,000 रुपए महीना चाहिए, हुँ, 15 साल के बाद, इन करंट वैल्यू, राइट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो फिर आपका वो नंबर आपको हो गया कि अब सपोज़ 25 है, तो 40 में मेरे को रिटायर होना है। उसके बाद मेरे को 25,000 रुपीज़ मंथ फ्रॉम 40 टिल एंड ऑफ माय लाइफ, राइट? तो 80, 85, 90 जो भी आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेना चाह रहे हुँ, हैं, हुँ, तो वही 40, 45, 50 इयर्स तक मुझे वो पैसा 25,000 रुपए महीना इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए। चाहिए। तो ये हुँ, आपके नंबर्स रन करने शुरू कर देंगे आप। हुँ, तो देन यू गो बैक एंड देन यू डू दैट कैलकुलेशन इन इन योर एक्सेल की ये 25,000 रुपए महीना हुँ, के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है इन हुँ, टूडेज टाइम। मुझे लगता है कि स्टेप अप एसआईपी जैसा हम बोलते हैं कि आप अगेन 50,000 रुपीज ही नहीं रहेगी इनकम, वो जी, इंक्रीज भी होगी। हुँ, तो अगर हम सिंपल 7% ही इंक्रीज मान लें ग्रोथ ऑफ इनकम, हुँ, तो 30,000 रुपीज अ मंथ अगर आप सेव कर सकते हैं, तो आप 25,000 रुपये महीना फ्रॉम 40 टिल 80, 85 इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्या इसको समझने के लिए डू यू हैव एन एक्सेल और अ Yeah, sure. कैलकुलेटर So I व्हिच यू will रेफर टू? run few numbers ओके, on and I'll show you now. परफेक्ट। So you told me about the topic कि 25 साल का बच्चा है हुँ, और ही 15 ईयर्स में उसको रिटायर होना है, हुँ, ठीक है? और करंटली 50,000 की सैलरी है। जी, तो आई एम अज्यूमिंग कि 50,000 की सैलरी है, तो 25,000 का खर्चा है, जी, राइट? अभी है, या फिर वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार 25,000 रुपीज़ एक मेरा लाइफस्टाइल मैं मेंटेन कर सकता हूँ, हुँ, 25,000 रुपये अगर मेरे को 40 में भी मिलते रहे हुँ, आज की वैल्यू के हिसाब से, सो मैं चल जाएगा मेरा आराम से जी, काम। हुँ, सो दैट 25 ईयर्स, तो माय एक्सपेंस देन विल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन टुडेज वैल्यू, ठीक है, वो 25,000 रुपये महीना मैंने मानी है यहाँ पर, तो ओके, इसलिए मैंने 3 लाख रुपीज़ रखा है साल का। जी, इन्फ्लेशन अभी मैंने 7% मांगी है, पोस्ट रिटायरमेंट भी 7% मानी है, ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इन्वेस्टमेंट हम मेजरली इक्विटी ओरिएंटेड करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हुँ, हुँ, तो इसलिए उसमें हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव, एक 12% पर मंथ पर एनम रिटर्न हम इक्विटी में ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हुँ, और अगर हम एक बार रिटायर हो जाते हैं 40 में, तो हुँ, थोड़ा उसको कम करेंगे, अभी भी इक्विटी ओरिएंटेड ही रहेगा पोर्टफोलियो, बट फिर हम 11% पर एनम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है? अभी मेरा एजम्पशन ये है कि 25 ईयर ओल्ड के पास कोई करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? करंटली उसके पास कुछ नहीं है, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं कि करंटली उसके पास 2-4 लाख रुपए भी नहीं है, हुँ, उसने अभी जॉब शुरू करी है और 50,000 बचाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ठीक है, तो उस केस में ये नंबर्स आते हैं, ठीक है? तो उसको कम से कम एक 29,000 रुपीज़ पर मंथ की स्टेप अप एसआईपी, मतलब 29,000 रुपीज़ पर मंथ, और उसको हर साल 7% से बढ़ाना चाहिए, मतलब अज्यूमिंग कि उसकी इनकम एटलीस्ट 7% से बढ़ेगी, बढ़ेगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बढ़ेगी, जी, राइट? तो ये 29,000 पर मंथ हम अगर कर सकते हैं, तो देन दैट पर्सन एट एज ऑफ 40 विल हैव ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीज़। तो वो ओके, 2 करोड़ रुपए बहुत हैं फॉर फ्रॉम 40, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब ली है मैंने? 90 की। तो 50 साल उसको 25,000 रुपए महीने आज की वैल्यू के हिसाब से मिलते रहेंगे, ओके, ठीक है? मोर और लेस। हुँ, अब इसमें थोड़े से हम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि आप कहोगे यार 7% सैलरी इंक्रीज तो बहुत कम है, हुँ, क्योंकि सिर्फ ही इज और शी इज जस्ट 25 ईयर ओल्ड। हुँ, 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 तो हम अगर इसको 10 कर देते हैं, तो आप ये नंबर जो है वो 24,000 रुपये महीना हो गया। फिर 24,000 रुपये महीने से स्टार्ट करो, हर साल सैलरी को 10% से बढ़ाओ, बढ़ाओ, या मतलब एसआईपी को, इन्वेस्टमेंट को, एंड देन आप 25,000 रुपये महीना उसको मैनेज कर सकते हैं, ओके, और वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। हुँ, तो एक इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि 25,000 रुपये महीना, राइट, एट दैट टाइम हुँ, विल ऑलमोस्ट भी 75,000 रुपीज अ मंथ जब आप 40 के हो गए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड।
तो अब 8.85 लाख रुपीज ईयर हो जाएगा आपका उस टाइम पे। तो आज की डेट में सेम एक्सपेंस जो आपका 3 लाख रुपए का है। हाँ, वो 8.9 ओह लाख वाओ। मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज ईयर हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आप ज्यादा स्पेंड करेंगे इन्फ्लेशन अगर हम 7% पकड़ते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है कि इसीलिए इन्फ्लेशन की भी कंपाउंडिंग होती है। बहुत लोग हम सिर्फ कंपाउंडिंग की बात पॉजिटिव वे में करते हैं, राइट? रिटर्न्स के। हाँ, रिटर्न्स के हिसाब से, बट जी। हमें ये नहीं समझ रहा है कि इन्फ्लेशन की भी कंपाउंडिंग हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा रही है। तो वो राइट। 3 टाइम्स हो रहे हैं। एक 25,000 रुपये महीने का लाइफ स्टाइल 75,000 रुपीज़ का मंथ का होगा। और यहाँ नंबर्स आप देखोगे तो और भी इंटरेस्टिंग है, राइट? जब दैट पर्सन, राइट, वो 50 ईयर्स का होगा, लाइक लास्ट उसका, तो उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट इतना पैसा महीने का निकाल रहा है, 20 लाख रुपए महीना। अगर हम 7%, मतलब अगेन 7% इन्फ्लेशन नहीं चलेगी, ओके। बट आप ये सोचो, वर्स्ट केस सिनेरियो है ये। ये हाँ, अगर 7% ही इन्फ्लेशन चलती जा रही है टिल एंड ऑफ, तो लास्ट जो उसने इनकम निकाली है ना महीने की, वो 20 लाख रुपए 20 महीना लाख निकाली रुपए। है। तो 25,000 रुपए महीना एट उसका, जब वो 90 साल का होगा, 25 ईयर ओल्ड, तो वो 20 लाख रुपए महीना निकाल रहा है आज की वैल्यू के हिसाब आज से। की वैल्यू के हिसाब ओह से। माय गॉड। बहुत महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई। राइट? ओके। तो ये चीजें हमें मतलब आप ये देखो कि नंबर्स कैसे हैं। अब अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ये नंबर्स का गेम है। आप बोलोगे कि गौरव यार नहीं नहीं, ये तो मतलब इंडिया तो डेवलप हो रहा है तो इतनी इन्फ्लेशन नहीं रहेगी, ठीक है, बाद में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बिल्कुल होगी, बट इन्फ्लेशन कम होगी तो रिटर्न्स भी कम होंगे। तो हम जो ये 12% 11% रिटर्न ले रहे हैं, वो भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए फिर। तो ये ओके। डायरेक्टली ना प्रोपोर्शन होता है। आप अगर इस 7% की जगह मैं इस इन्फ्लेशन को अगर 5 ले लेता हूँ ना, तो फिर आपको यहाँ पर भी 9 लेना पड़ेगा। तो बात बराबर ही पड़नी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है आपके कॉर्पस में। ठीक है, तो ये चीज भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार इन्फ्लेशन इतनी, अरे इन्फ्लेशन कम होगी तो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी कम होगा। राइट। क्योंकि आपको समझना है, इक्विटी जो होता है वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से काम करता है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन, हिंदुस्तान लीवर अगर सर्फ बना रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो भी इतना सर्फ का महंगा कर रहा है ना उसको हर साल, तो वो उस महंगाई से वो भी पैसा कमा रहा है, तो उसके प्रॉफिट्स महंगाई के हिसाब से बढ़ रहे हैं। राइट। तो ये चीज, और इसलिए हमारे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। तो जितनी महंगाई बढ़ रही है, वो कंपनीज ऑटोमेटिकली अपना वो बढ़ा रही है, प्राइस प्राइस बढ़ा रही है, तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो वो चीज आपकी उसमें आ रहा है, ऐड हो रहा है आपके रिटर्न्स में। जी। तो इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। हम्म। तो इसलिए इन्फ्लेशन, अगर इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया और हमारी इन्फ्लेशन यूएस जैसे जैसे 2-3% हो जाएगी, तो आपके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन भी कम होनी चाहिए फिर। अंडरस्टूड। आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल, बट ये तो आपने एक बहुत ही इलैबोरेट हाँ, एक्सेल स्प्रेडशीट बना रखा है। फॉर अ कॉमन पर्सन जिसके पास टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इस स्प्रेडशीट को बनाने के लिए, हाउ शुड दे अंडरस्टैंड उनको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो ये सब मैं ये कह रहा हूँ, ये लग रहा है आपको बहुत इलेबोरेट है, बट ये सब कैलकुलेटर्स बहुत सारे जगह अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स। और ये कोई, अगेन दीज आर नॉट समथिंग कोई मैंने बनाया हुआ कैलकुलेटर है, ये सब जगह अवेलेबल है। आपको बस अपनी एज डालनी है, एक्सपेक्टेशन डालनी है, और कितना एक्सपेंस मुझे चाहिए, और इन्फ्लेशन का नंबर डालना है ओके। ऑटोमेटिकली। और अगर आपके पास, अगर वो 25 साल का बच्चा कहता है नहीं सर मेरे पास 5 लाख रुपए तो हैं अभी, मैंने सेव किया है, लास्ट 2-3 साल में मैंने जॉब की थी, जी। और उसमें डाल दिया, तो आप देखो नंबर चेंज हो गया। ये 5 लाख रुपए भी बहुत बड़ा नंबर है, राइट? तो अगर उसमें हमने इक्विटी में डाल दिया, तो अब वो 24,000 से सडनली इट बिकम 20,000, 20,000 राइट? रुपीज। राइट। तो मतलब तो वो 5 लाख रुपए बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए क्या, जब मैं आपने क्वेश्चन पूछा था कि गौरव सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जब फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो करंट कितना पैसा हमारे पास कहाँ है। तो अगर आपके पास लगता है कि ये 5 लाख रुपए तो मेरी रिटायरमेंट का पैसा है, तो आप वो यहाँ डालो। तो दीज कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बट मुझे लगता है कि वी शुड यूज दीज कैलकुलेटर। इसमें ना थंब रूल्स यूज करके आप, कई बार नंबर्स बहुत अलग यूज हो जाते हैं और आप गलत थॉट प्रोसेस से वो काम करते हो। राइट। तो इट इज बेटर एंड इट इज नॉट अ बिग डील। और ये हर जगह पर, मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बाकी हर जगह अवेलेबल है ये कैलकुलेटर्स। अंडरस्टूड। अगर आज की डेट में मैं कहूँ कि मेरे को 1 करोड़ रुपए क्या मेरे लिए इनफ है फॉर टुडे, डू यू थिंक दैट इज द केस? सो 1 करोड़ रुपीज टुडे, अगर आपका एक्सपेंस फ्रैंकली, मतलब आप अगर रिटायर होने वाले हैं, हम ये बात करें, एंड आपको लगता है कि यार मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए, राइट? तो इस थॉट से अगर आप कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि आप, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप 25,000 रुपए महीना कंजर्वेटिवली निकाल सकते हैं उसमें से। ओके। तो मोस्टली आपका पैसा खत्म नहीं होगा अगर आपने डिसेंटली वो 1 करोड़ मैनेज किया, चाहे आप कितनी भी एज के लिए हो और आप कितना ही टाइम के लिए आपको वो चाहिए हो। मतलब आप 30 ईयर्स के लिए हैं, आपको वो 50 साल के लिए चाहिए,
₹25,000 महीना। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी डिसेंट मैनेजमेंट ऑफ मनी किया तो आपको ₹25,000 महीना, ₹1 करोड़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अगेन ये आप कहोगे कि अरे 1 करोड़ कैसी बातें कर रहा है, 7% तो एफडी में रिटर्न मिल जाते हैं। जी। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर है, क्योंकि जी। अब हर साल एक्सपेक्टेड ही है कि आप उसको बढ़ाएंगे भी। हुँ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ₹25,000 महीने में आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। हुँ। आप थोड़ा सा पैसा बेटर मैनेज कर सकते हैं, या एज फैक्टर है, आप 60 के हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो ₹40,000 पर मंथ भी टिपिकली आपको, मुझे लगता है कि एक बेस केस में 25,000 से ₹40,000 महीना आप आराम से निकालेंगे। हुँ। तो ₹1 करोड़ इज गुड इनफ, अगर आपका वो रेंज ऑफ मनी है और आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। जी। हाँ, 5-10 साल के लिए चाहिए तो कैलकुलेशंस अलग रहेंगी ऑफ हुँ, कोर्स, हुँ। लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म चाहिए, 40-50 साल के लिए लगता है कि चाहिए, तो 25,000 से ₹40,000 के आसपास आप ये मान चल सकते हैं कि अच्छा आप कॉर्पस है, अगर सर्वाइव वो कर सकते हैं। सर्वाइव कर सकते हैं उसमें। Understood. Thank you so much, Gaurav, for being here and giving us your time. This was such a informational conversation with a lot of laughter in between. So thank you for being here. Thank you so much, Shagun. It was again my pleasure to be with you and with In Money team. और बहुत मज़ा आया मुझे, ये मतलब एज अ सेड कि मैं इतना सब करता नहीं हूँ, ये सब जी। दूसरों के साथ पॉडकास्ट, लेकिन बट आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग परसिस्टेंट एंड ब्रिंगिंग मी हियर। एंड यू टू, आई होप आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आया हो। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्क शो। सो टेक केयर अंटिल देन।